Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to explain question number 13 of exercise 9.1, some applications of trigonometry as observed from the top of a 75-meter lighthouse from the sea level. The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. Here we need to find the distance between the two ships. Your question is saying that as observed from the top of 75-meter lighthouse. एक 75 मीटर का लाइट हाउस है. लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. ये है लाइट हाउस का टॉप. यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. अगर आप लाइट हाउस के टॉप से नीचे की तरफ देखते हैं, ये दो शिप्स है. CD शिप्स है दोनों. AB लाइट हाउस है. लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टू शिप्स पर. सो ये हो जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन. कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री एक, और ये 45 डिग्री. सो इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस. और ये दो शिप्स है ना, वो एक दूसरे के पीछे है और सेम साइड में है लाइट हाउस के. ये लाइट हाउस है और ये शिप्स है. दोनों एक दूसरे के पीछे है और लाइट हाउस के साइड में है. सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. हियर वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. टू शिप्स के डिस्टेंस फाइंड करना है. सो ये BD सी लेवल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. सो ये और BD दोनों पैरेलल है. तो यहाँ पे देखिए AD ट्रांसवर्सल लाइन है. सो यहाँ पे देखिए AD ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड वाले एंगल और इस साइड वाले एंगल क्या होते हैं? दोनों होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं. अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी हो जाएगी 30 डिग्री. और AC ट्रांसवर्सल लाइन है. सो यहाँ पे 45 डिग्री है. सो यहाँ पे भी 45 डिग्री हो जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल है. सो लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है एक शिप पर, वो 30 डिग्री का. और लाइट हाउस के टॉप से और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है दूसरे शिप पर, वो 45 डिग्री का. सो यहाँ पे देखिए हमें CD फाइंड करना है. डिस्टेंस, दोनों शिप्स की डिस्टेंस फाइंड करना है. सो पहले हम ट्रायंगल ABC ले लेंगे. सो इन ट्रायंगल ABC. सो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल में आता है? टैन के. सो यहाँ पे टैन थीटा क्या है? 45 डिग्री. सो टैन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB अपॉन बेस इज BC. सो टैन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1. सो AB इज 75 अपॉन BC. सो BC इंटू 1 इज BC. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो BC क्या आ गया? BC इज 75 सेंटीमीटर्स. BC आ गया 75 सेंटीमीटर्स, सॉरी 75 मीटर्स. सो अब ट्रायंगल ABD. सो इन ट्रायंगल ABD, सो टैन tan 30 डिग्री. परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल में होता है? टैन के. सो टैन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है. टैन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज पूरा BD. सो टैन 30 की वैल्यू क्या होती है? टैन 30 की वैल्यू होती है
1/√3 इज इक्वल्स टू AB 75 है, BD क्या है, यहाँ पे CD प्लस BC कर देंगे तो हमें BD आ जाएगा. सो CD प्लस BC 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन CD हमें फाइंड करना है, CD प्लस BC कितना है 75. सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, CD 75 CD प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75√3. So CD is equals to 75√3. Shift this 75 to the right hand side, so it will become minus 75. So CD is equals to, so here I can take 75 common, 75 into √3 minus 1. So CD कितना आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स कितना आ गया 75√3 minus 1. So CD is equals to 75 into √3 minus 1 meters.